अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि ला युमिन क़ील मन या रसूलल्लाह क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी ला यअमनु जारहु बवाइक़हु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हजरात, सामीन किराम, बुजुर्गो, अजीजो, दीनी भाइयों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसानों की फितरत में उन्स, मोहब्बत और लगाव को पैदा किया है। ये इंसान की फितरत में अल्लाह ने रखा है। इंसान अकेला आया है और अकेला जाएगा, ये दुनिया का ज़ाब्ता है और कानून है। लेकिन उसके बावजूद इंसान दुनिया में अकेला रहना पसंद नहीं करता। हालांकि आया है अकेला, जाएगा भी अकेला। ये 60, 70, 80 साल की जिंदगी में अगर अकेला पड़ जाता है तो ये बेचैन हो जाता है, उसका जी नहीं लगता। इसकी मिसाल अगर आपको देखनी हो तो पिछले चंद सालों में सब जगह और हमारे मुल्क में भी देहात है ना, देहात खाली हो रहे हैं। लोग देहात में से शहरों में बस रहे हैं। और इसकी और आसान मिसाल आपको देखनी हो तो भरूच के देहातों में आप चले जाना, आपको बड़े बड़े आलीशान मकान नजर आएंगे, लेकिन इंसानों से वो खाली होंगे। क्योंकि वहाँ आमतौर पर ये है कि हर घर के 2, 4, 5 बाहर बसते हैं, बुढ़े बुढ़ी 2 रह जाते हैं। कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता। कहते यार जी नहीं लगता, मजा नहीं आता। क्यों? अल्लाह पाक ने इंसान की फितरत में एक लगाव रखा है, उनसियत रखी है। हमारे घर में आप अभी वेकेशन होगा, जब बच्चे चले जाएंगे और मिलने जुलने वाले चले जाएंगे तो लोग ये कहते हैं कि मजा नहीं आता। स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर, पढ़ाने वाले मदरसे के असातिज़ा, जब मदरसा खाली होता है या स्कूल खाली हो जाता है तो टीचर से या उस्ताद से पूछे मजा नहीं आता। तो कि वो बच्चों के साथ जो उन्स था, लगाव था, एक मोहब्बत थी, एकदम से खत्म हो गई, तो अब उसका जी लगता नहीं है। अब जब ये चीजें होने लगी तो क्या हुआ कि देहात में बसने वाले बड़े शहरों में आए, तो ये छोटे देहात जो थे जब बड़े हुए तो वो तहसील बने, तालुके बने। फिर जब ये तालुके में से समेट करके बड़े शहर में आए तो वो जिले बन गए। फिर जिलों में से सूबे बने। फिर क्या हुआ तो कि अब सूबे भी कट रहे हैं। बिहार में से सूबा अलग कटा तो कि सीमांचल बना, उत्तराखंड अलग से बना, यूपी से फिर कटे तो अलग। ये क्या हुआ तो कि आबादी बढ़ने लगी और लोग आबादी में रहने को पसंद करने लगे। अकेलापन तो कि इंसान को अच्छा लगता नहीं। मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, इस्लाम का एक निजाम देखो और इस्लाम का एक यूं कहिए कि निजाम फितरत इंसान का देखो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
इस्लाम के अंदर ही ये खूबी रखी है। बहुत ध्यान से सुनना, हसरत के साथ मैं कह रहा हूं, ताकीद के साथ ये कह रहा हूं कि अल्लाह ने इस्लाम ही में ये खूबी रखी है, ये कमाल रखा है कि इस्लाम ने इंसानों के हुकूक को बयान किया है। मुसलमानों के नहीं कह रहा हूं, मुसलमानों के बहुत सारे हुकूक हैं। इससे आगे की बात कि इंसानियत के हुकूक इस्लाम ने बताए हैं कि इंसानियत का दूसरे इंसान पर हक किया है। बल्कि कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं वल जारिल जुनूब, के पड़ोसी का हक इस्लाम ने बताया है। आज इस वक्त जो मुल्क का माहौल चल रहा है, कभी कभी तो दिमाग काम करना बंद कर देता है कि इंसानियत के हक को इस्लाम के अलावा किसी ने नहीं समझा, किसी ने नहीं समझाया और किसी ने बताया भी नहीं, और किसी मजहब और किसी धर्म ने इतनी ताकीद नहीं की। बहरहाल अर्ज करना चाह रहा हूं मेरे बुजुर्ग और मेरे भाइयों कि जब इंसान दूसरे इंसान के आसपास में बसता है तो ये इस्लाम की नजर में पड़ोसी बन जाता है। क्या बन जाता है? पड़ोसी बन जाता है। और पड़ोस का हक इस कदर ताकीद के साथ, भारपूर्वक ताकीद के साथ इस्लाम ने बयान किया है। चुनांचे कुरान करीम की जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के यहाँ तो पसंदीदा काबिल कबूल अगर कोई मजहब है, कोई रिलीजियंस है, कोई धर्म है तो वो इस्लाम है। अब ये इस्लाम के अंदर कमाल कैसा है? तो कि कमाल ये है कि पड़ोसी दो तरह के होते हैं। एक पड़ोसी रिश्तेदार होता है। इस आयत की तफसीर में साहिब मारिफुल कुरान मुफ्ती शफी साहब दामत नव्वरल्लाहु मरकदहू ने पड़ोसी के 3 किस्म बयान की है। पहला पड़ोसी है, ध्यान से सुनना, पड़ोसी, फिर पड़ोसी मुसलमान हो जाए। ये तो मुल्क के हालात ऐसे बदले कि हमारे पड़ोसी अब मुसलमान ही होने लगे, वरना एक जमाना था एक ही महल्ले में कई एक मुसलमान और कई एक गैर मुस्लिम, कई एक। इसी का नतीजा है आज भी, आज देख लो क्या यार हुकूमत का निजाम उल्टा चल रहा है। आज भी अगर होली के मौके से जब होली जलाई जाती है तो कई एक महल्ले आज भी ऐसे हैं कि नाम लेने को हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई एक नाम लेने को वहां नहीं है, लेकिन वहां पुलिस का ज़ाब्ता होली के दिन रहता है, क्योंकि उनके वहां लिखा हुआ है, उनके वहां लिखा हुआ है कि यहाँ होली जलेगी और यहाँ ज़ाब्ता और यहाँ उसको कहते हैं जरूरत पड़ेगी निजाम को कायम रखने के लिए। तो वो बेचारे पुलिस वाले वहां कुर्सी लगाकर 2-4-10 घंटे बैठते हैं। हालांकि होली तो जलती नहीं, अपने हमारे महल्ले में, हमारी अपने महल्ले के अंदर होली जलना बंद हो गया, लेकिन पुलिस वाले पाबंदी के साथ उन दिनों में वहां बैठते। ऐसी कई एक जगह है। भाई आप क्यों बैठे हैं? तो कि यहाँ हमारे डिपार्टमेंट में लिखा हुआ है कि इस महल्ले में मुसलमान भी बसते हैं और बिरादरान वतन हिंदू भी बसते हैं, लिहाजा हमें पाबंद किया गया है कि इन दिनों में आपको वहां रहना है। अब इस्लाम ने तो 3 तरह के पड़ोसी 3 तरह के होते हैं। पहला पड़ोस, दूसरा मुसलमान और तीसरा रिश्तेदार। कभी पड़ोस के अंदर मुसलमान है और रिश्तेदार भी है, भाई आपस में करीब करीब में रहते हैं। और इसको और आसानी के साथ समझना हो तो हमारे यहाँ अपार्टमेंट सिस्टम हो गए। पहले अपार्टमेंट सिस्टम तो थे नहीं, अब उस अपार्टमेंट में एक बिल्डिंग बनी, 5 भाई एक ही बिल्डिंग के अंदर आबाद है कि पूरी बिल्डिंग तो ये 5 भाइयों की, मुसलमान है, पड़ोसी भी है और रिश्तेदार भाई भी, 3 हक उसके साथ लग गए। तो पहले पड़ोस की किस्म पड़ोस, मुसलमान और रिश्तेदार। दूसरा पड़ोसी ये हो सकता है पड़ोस में है और मुसलमान है लेकिन कोई रिश्तेदारी नहीं है। जैसे आमतौर पर हमारे यहाँ
कई एक महल्ले ऐसे हैं, पड़ोस है, मुसलमान है, लेकिन रिश्तेदारी दूर दूर तक नहीं। कोई शेख बिरादरी से, कोई सैयद बिरादरी से, कोई और बिरादरी से। तीसरा पड़ोस वो है जिसमें पड़ोस है, रिश्तेदारी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, लेकिन पड़ोस होने के नाते से वो बिरादरान वतन हिंदू भाई है, लेकिन हमारे पड़ोस में रहता है। माँ आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा भी इस रिवायत को नकल फरमाते हैं। सही मुस्लिम, सही बुखारी की मुत्तफका रिवायत है। ये दोनों फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा ज़ाल जिब्राईल, अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह के पैगंबर, पैगाम रसा, कासिद सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार आते, यूसीनी बिल जार। जब भी आते तो पड़ोसी का हक बयान करते। किसको बयान करते? तो कि नबियों के इमाम और सरदार को बयान करते कि अल्लाह के हस रसूल, अल्लाह के नबी, अल्लाह ने पड़ोसियों का हक बताया है। एक बार नहीं, बार बार। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों यूं फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी की जुबान से हमने ये सुना, मा ज़ाल जिब्राईल यूसीनी बिल जार हत्ता ज़ननतु अन्नहु युवर्रिसुहु। मुझे ख्याल होने लगा, गुमान होने लगा, इस कदर अल्लाह हुक्म दे रहा है, इस कदर ताकीद कर रहा है, कहीं ऐसा न हो कि पड़ोस में किसी का इंतकाल हो जावे और उसके माल में पड़ोसी का हक अल्लाह साबित न कर दे, यानी वारिस न बना दे। विरासत तो रिश्तेदारी में चलती है। कहाँ चलती है? बाप मरा तो बेटे को मीरास मिलेगी, बेटियों को मीरास मिलेगी, लेकिन इस कदर ताकीद, इस कदर हुक्म अल्लाह की तरफ से बार बार आता गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मुझे ख्याल होने लगा कि कहीं अल्लाह ये भी हुक्म न उतार दे कि अगर तुम्हारे पड़ोस में किसी का इंतकाल होता है तो मरने वाले के माल में से पड़ोस वाले को वारसे में मीरास में हक दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह का यह हुक्म उतरा नहीं। इसलिए जो मैंने रिवायत पढ़ी, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसम खाई। आप एक मर्तबा कसम न भी खाते, आपकी जुबान पत्थर की लकीर थी। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह के नबी जो बोलते हैं वो इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, ए दुनिया के इंसानों, ये अल्लाह की वही होती है। गुफ्ते अब्दुल्लाह बुवद, गुफ्ते अब्दुल्लाह बुवद, गुफ्ते अल्लाह बुवद, गुफ्ते अल्लाह बुवद, अज़हुल्कु में अब्दुल्लाह बुवद। ये मेरे नबी जो बोलते हैं जुबान तो अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद की होती है, बात तो अल्लाह की होती है। जुबान मोहम्मद की है और उस जुबान से निकलने वाले अल्फाज और अहकाम ये अल्लाह के होते हैं। लिहाजा आप कसम न भी खाते तब भी चल जाता। बाज़ी रिवायतों में आपने एक मर्तबा कसम खाई, फवल्लाहि लल फक्र अख्शा अलैकुम, एक मर्तबा कसम खाई। इस रिवायत में जो सही मुस्लिम, सही बुखारी की मुत्तफक अलैह रिवायत है, उसमें अल्लाह के नबी ने 3 मर्तबा कसम खाई। वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। फिर आपने फरमाया वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। वल्लाहि ला युमिन, तीसरी मर्तबा कहा अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। सहाबा ने पूछा कील मन या रसूल अल्लाह, कौन मोमिन नहीं है? तो आपने फरमाया अल्लज़ी ला युमिनु जारहु बवाइकुहु, जिस आदमी, जो आदमी अपने पड़ोसी से अमन में नहीं है, जो आदमी अपने पड़ोसी से अमन में नहीं है, हिफाजत में नहीं है, आराम में नहीं है, वो आदमी मोमिन नहीं है। 3 मर्तबा कसम।
लिहाजा मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इस्लाम जो पड़ोसी का इतना हक, पड़ोसी तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। इस्लाम की तालीमात को अगर कोई गहराई के साथ इंसाफ की नजर से, याद रखना इंसाफ की नजर से, तासुब की नजर से अगर पूरा इस्लाम भी पढ़ लो तो तासुब के अलावा कोई चीज नजर नहीं आएगी, उसमें दुश्मनी ही नजर आएगी। जैसा चश्मा वैसी नजर, ये दुनिया का ज़ाब्ता है। चश्मा अगर हमने काला पहना है तो हर चीज काली नजर आएगी। चश्मा अगर हमारा साफ सुथरा है, क्लीन है एकदम, तो सामने की भद्दी चीज और गंदी चीज भी थोड़ी बहुत तो क्लीन नजर आएगी। इसलिए कहते हैं जब पिलिया होता है ना, पिलिया कमरे का जब मरीज होता है तो हर सफेद चीज की पीली नजर आती है उसको। आज इस मुल्क का हाल ऐसा बन गया, इस मुल्क का हाल ऐसा बन। और एक और बात बतौरे ताकीद के और दरख्वास्त के, कुछ मिसगाइड और कुछ गलतियां हमारी भी, ऐसा नहीं है। कुछ चीजों के अंदर हमने जो पेश करना चाहिए था वो पेश नहीं किया है या नहीं कर सके। हम अपने मुसलमान रिश्तेदार, पड़ोस, तीन हक थे उसके, पड़ोस का हक, इस्लाम और मुसलमान का हक, रिश्तेदारी का हक, जब उसको पूरा नहीं कर सके हम, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हम बिरादरान वतन के साथ उसका हक पूरा करें। फिर इस मुल्क के हालात और माहौल के पेश नजर बताना ये चाहता हूं, पड़ोसी का हक तो बहुत दूर की बात है। अगर इस्लाम का इंसाफ के साथ मुताला किया जाए, तालीमात इस्लामिया का और सीरत नबविया का इंसाफ के साथ अगर मुताला किया जाए, पढ़ा जाए, तो इस्लाम तो यहां तक हुक्म देता है एक मुसलमान को, ये भी जो हालात चल रहे हैं ना, इसको मार दिया और उसको मार दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। एक बात याद रखना, इस्लाम ने कभी फसाद की कभी इस्लाम में इजाजत नहीं दी, कभी फसाद की इजाजत नहीं दी। बेगुनाह बेकसूर इस्लाम का हाल तो ये है कि मुसलमान को यूं तालीम दी और मुसलमान को इतना पाबंद बनाया कि तो अल्लाह के घर में आ रहा है, नमाज के लिए आ रहा है, अल्लाह के सामने सजदे के लिए आ रहा है, अल्लाह के सामने सरगोशी और राज़ो नियाज के लिए आ रहा है। ये आने वाले ईमान वाले मुसलमान, नबी के चाहने वाले, मानने वाले, अगर देखने से पहले अपने हाथ और पैर को धोता है, तेरे लिए ये पाबंदी है कि इन हाथ और पैर के धोने में पानी भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता। ज्यादा कर लिया उस पर हुक्म लगेगा। इसराफ करना इस्लाम में हराम है। पानी पानी और ये पानी के चंद कतरे, पानी के चंद बूंद अगर एक ईमान वाले ने जिसकी सरापा जिंदगी सर से लेकर पैर तक की जिंदगी जिसकी गुनाहों वाली, मासियत वाली, नाफरमानी और अल्लाह रसूल से बगावत वाली जिंदगी थी, चंद पानी के कतरे एक प्यासे कुत्ते को जब वो पिला देती है, तो मेरे महबूब ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है कि उस खातून को बावजूद ये कि गुनहगार थी, मैंने उसको जन्नत में देखा है। जो इस्लाम नाम ही सलामती का है। सलामती वाला मजहब कैसे अदम सलामती का पैगाम दे सकता है और अदम सलामती को पसंद कर सकता है? और यही अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, इंसान नहीं जानवरों के हुकूक इस्लाम ने बयान किए और जानवरों के हुकूक के बारे में आपने ताकीद फरमाई। और खुद बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, 5 वक्ता नमाजी, रोजों की पाबंद, नेक खातून जब एक बिल्ली को पाल करके भूखी रखती है, अल्लाह के हबीब फरमाते, मैंने जहन्नम में जलता हुआ देखा है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, इस वक्त
उम्मत को बल्कि इंसानियत को एक पैगाम देने की जरूरत है। इस वक्त दुनिया में और खुसूसन इस मुल्क में अब किसी के पास इस्लाम के पढ़ने का वक्त नहीं है। याद रखना, पहले लोग इस्लाम को पढ़ते थे, सीरत को पढ़ते थे, 100 में 2, 5, 10 मिल जाएंगे आपको, वरना आमतौर पर अब इस्लाम को नहीं पढ़ा जा रहा, इस्लाम वाले को पढ़ा जा रहा है, इस्लाम वाले को देखा जा रहा है। इस्लाम वाले की लाइफ, उसकी जिंदगी, उसका चलना फिरना, बोलना, रहन सहन, सुलूक, इसका ये देखा जा रहा है। ये बोलता कैसा है, या इस्लाम वाली जुबान बोलता है, या अदब इस्लाम वाली जुबान बोलता है। इसका अपने पड़ोस के साथ याद रखना, जिस मुल्क में या जिस सूबे में या जिस शहर में रह रहे हैं, कभी कभी तो अखबार की सुर्खियों को पढ़ करके मारे शर्म के कोई चीज सामने नहीं आती। यही लिखा होता है, एक मुस्लिम व्यक्ति आऊ कई मुस्लिम जुबान हाल से लिखने वाला या जुबान हाल से इसको पेश करने वाला यूं बता रहा है, इस्लाम की तालीम ये नहीं है, उसके बावजूद एक मुसलमान ने ऐसा कर दिया। उसे मुस्लिम लिखने की क्या जरूरत है? एक अखबार आप मुझे बता दो, एक न्यूज़पेपर आप मुझे ऐसा बता दो कि जिसके अंदर किसी ने कोई गलत काम किया हो और उसमें फ्रंट पर सुर्खियों के अंदर ये लिखा हुआ हो कि एक हिंदू व्यक्ति ये आऊ खैरू। ऐसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जुबान हाल से उनका इकरार है इस बात का, याद रखना। ये बोलते नहीं है, लेकिन लिखकर मुझको और आपको एक पैगाम दे रहे हैं। हम मुसलमानों को एक पैगाम दे रहे हैं। किस बात का पैगाम दे रहे हैं? कि ए नबी के चाहने वालों, ए नबी के मानने वालों, ए नबी की मोहब्बत और इश्क का दावा करने वालों, तुम्हारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो बड़ी पाकीज़ा, बड़ी साफ सुथरी, बल्कि आपकी जिंदगी तो ये थी कि आपके जाने दुश्मन भी आपकी साफ और सुथरी जिंदगी की गवाही देते। जानी दुश्मन कभी अपने दुश्मन की अच्छी बात नहीं करता, दुश्मन अपने कभी दुश्मन के अच्छे कैरेक्टर को साबित नहीं करता, लेकिन मक्का के आपके जानी दुश्मन भी आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी की सदाकत, अमानत, शुजाअत और साफ सुथरी जिंदगी की गवाही देते। क्या हम नबी के मानने वाले नहीं? क्या हम नबी के नाम लेवा नहीं? आप ये कहेंगे मौलाना अच्छा करते हैं, फिर भी देखो एक बात याद रखना, हक हक होता है। हक को साफ करने में कभी देर भी लग सकती है, लेकिन अल्लाह हक को गालिब करता है और हक को साबित रखता है। अल्लाह जहां हमारे हालात बदले हैं वहां 100% कहीं मुल्क की हालात या किस तरह के और मसाइल 100% ऐसा नहीं है, कहीं न कहीं हमसे चूक हो रही है, कहीं न कहीं हमसे चूक हो रही है। इसलिए बात मैंने यहां से शुरू की थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने रिवायत पढ़ी, इस पर इंशाअल्लाह कि हमारे अकाबीर, हमारे मशाइख, हमारे बड़ों ने हुकूक के बारे में, हुकूक इंसानियत की बात कर रहा हूं, हुकूक इंसानियत, इंसानियत के हुकूक के बारे में इस कदर अमली जामा पहनाया, प्रैक्टिकल करके बताया कि दुनिया को ये बावर करना पड़ा, दुनिया को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि इस्लाम तो साफ सुथरा है, लेकिन इस्लाम वालों ने इस्लाम अपनाया नहीं।
वरना जो तालीमात इस्लाम की थी, अगर उस तालीमात का 50% से ज्यादा हिस्सा प्रैक्टिकल, मेरी और आपकी जिंदगी का 50% से ज्यादा हिस्सा प्रैक्टिकल अगर हमारी जिंदगी में आ जाए, तो आज भी आप लोग तो व्हाट्सएप अब तो आम हो चुका है, हर जगह नेट के जरिए से बहुत कुछ देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, और लोगों की जुबान पर आज भी है ये। देखो, नफरतें ज्यादा जमाना और ज्यादा देर तक नहीं चलती। ये दुनिया मोहब्बत का गहवारा है, मोहब्बतें चलेगी, नफरतें नहीं चलेगी। नफरतों की लाइफ और जिंदगी बहुत कम होती है, लेकिन अगर नफरतों का जवाब अगर नफरतों से दिया जाए तो फिर ये चीज कामयाब नहीं हुआ करती। इसलिए हम अपने लिए और अपने अड़ोस पड़ोस, अब तो ये चीज पेश करना भी मुश्किल हो गया है। आए दिन अब हमारे पड़ोस में बिरादरान वतन जगह छोड़ रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, बल्कि अब वो भी अशांत धारा ला रहे हैं। क्या तस्वूर है? इस्लाम तो शांति का तस्वूर है, इस्लाम सुकून का तस्वूर है, इस्लाम मोहब्बत का तस्वूर है। क्या से क्या हो गया? तो कि हम इस स्ट्रीट के अंदर, इस महल्ले में, इस आबादी में इसलिए रहना नहीं चाहते कि यहाँ अशांति का खतरा है। अशांत धारा का मतलब क्या? अशांति का खतरा है। इस्लाम तो सलामती और शांति का मजहब। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अगर इंसाफ की नजर से अगर ये मुताला करते और स्टडी करते और किताबों को खंगालते और इस्लामी तारीख को पढ़ते, तो उनको कहने पर मजबूर होना पड़ता कि मेरे आका के आने से पहले 100% अशांति थी पूरे जजीरतुल अरब के अंदर। अशांति थी। कैसी अशांति? सुकून का नाम खत्म हो चुका था, सलामती का नाम खत्म हो चुका था। कोई सलामती में नहीं, कोई सुकून में नहीं। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने के बाद अल्लाह ने ऐसी सलामती, ऐसा सुकून कि फिर तारीख ऐसा सुकून और ऐसी सलामती आज तक पेश नहीं कर सकी। लिहाजा इन हालात में दो चार बातों की आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। पहली गुजारिश ये करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया का दौर है, खासकर अपने नौजवानों से जज्बात किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। जज्बात किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं। लिहाजा कभी हम कोई चीज हम पढ़ें, न्यूज में पढ़ें, अब अखबार तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं, अखबार खोलने का भी टाइम किसी के पास नहीं है। अब यही व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए से और फला फला जो ऑप्शन है उनके जरिए से कोई जज्बाती बात अगर हम पढ़ें तो जज्बात में आना ये हमारा काम नहीं है। इन जज्बात का जवाब होशमंदी के साथ, चूंकि हमें पता नहीं है कि लिखने वाले हैं कौन। और ये आज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूं। आपने आज से 10 साल आप ले लो उसको, आपने एक खत पढ़ा होगा, शेख अहमद ने मदीने में ख्वाब देखा। ऐसा खत पढ़ा है आपने? सालों तक चला है, सालों तक चला। अब इसका कोई नाम और निशान नहीं है, कहीं नजर नहीं आएगा। शेख अहमद ने मदीने में ख्वाब देखा। उस जमाने के अकाबिर उलमा ने इनके डीप में, गहराई में जाकर के मदीने मुनव्वरा की यूं कहूं मैं, अगर मैं अपनी तरफ से ताबीर कर रहा हूं, गली गली छान मारी, तहकीक कर डाली कि शेख अहमद है कौन मदीने में, तो आज तक पता चला नहीं। अल्लाह के दुश्मनों की बहुत बड़ी चाल है।
इस तरह के मज़ामीन, इस तरह का मैटर वो पहले पर्चों में आता था, अब पर्चे निकल गए, तो फिर थोड़े जमाने तक वर्कशॉप में आया, कुछ जमाने तक, फिर अब वो सब गायब हो गए। अल्लाह के दुश्मनों की बड़ी चालें, बड़ी संजीदगी के साथ, होश के साथ, खासकर हमारे नौजवानों से गुजारिश करता हूं, थोड़ा सा कमेंट कर लिया अगर आपने, तो आपने क्या तीर मार दिया बताओ। लेकिन याद रखना, हुकूमत इस वक्त इंतहाई हसास है, हसास समझते हैं, बारीक नजर के साथ जी रही है। पिछले दिनों जब हमारे यहाँ, बात थोड़ी लंबी हो गई, मैं इसलिए आपको इसका एहसास दिलाना चाहता हूँ, पिछले दिनों हमारे यहाँ एक पानी का थोड़ा सा सैलाब आया था, डैम के जरिए से हमारे यहाँ दातार के इलाके से, ये इस बड़ी कॉलोनी से गुजर करके पानी चला गया था। इस तरह तो पानी नहीं था। चंद हमारे नौजवानों ने सिद्धपुर पट्टन, कहा बोलो भाई, सिद्धपुर पट्टन से 5-7 नौजवान, क्या उनको मस्ती सूझी, किसी ने, अल्लाह के दुश्मन ने लिख कर डाला, याद रखना, उन्होंने, किसी ने नहीं लिखा था, ये तस्दीक कर रहे हैं उस बात की, हमने, किसी ने लिखा ही नहीं है इसको, पता नहीं किसने लिखा और उसने उसको फॉरवर्ड कर दिया। हमने जब पढ़ा तो हम जज्बात में आ गए। उसमें लिखा हुआ था कि इस शहर के अंदर जो आपने दरगाहों को शहीद किया, फला फला फला, तो अल्लाह का अजाब आया और अजाब चखो, ऐसा मजमून था। अब ये जज्बात में आ गए, हालांकि यहाँ के रहने वाले भी नहीं है, न कुछ लेना न देना। सिद्धपुर पट्टन से ये 5-7 नौजवानों ने कमेंट कर दिया, उसको आगे बढ़ा दिया और उस पर अपनी तरफ से 2-4 बातें और लिख डाली। किसी ने लिखी भी नहीं थी, बस आगे बढ़ा दिया। 7 नौजवान अभी भी जूनागढ़ के चक्कर काट रहे हैं, अभी 5 मई को आएंगे वापस। थक गए बेचारे, क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं। जज्बात की जरूरत नहीं है, होशमंदी के साथ। क्या मतलब इसका, हमारे पास इससे आला, अरफा, बुलंद और बाला रास्ते हैं। कौन से रास्ते, तो कि हमारी लाइफ को सही करना और सही लाइफ के साथ अल्लाह से इस लाइफ को सामने पेश करते हुए अल्लाह की मदद को अल्लाह से मांगना। गुजारिश करता हूँ इस उन्वान को, इंशाल्लाह बस इतनी गुजारिश करता हूँ, ऐसे हालात में, ऐसे मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल के वास्तों से बहुत चौकन्ना रहना। थोड़ी सी गलती और मिस आपको और आपके घर वाले को कहीं परेशानी में न डाल दे, लिहाजा जज्बात में ना आए, हो सके तो ऐसी बातों को डिलीट कर दे। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुल्क के अंदर अमन और सलामती, मोहब्बतों को कायम दायम फरमा दे और मुझको और आपको इस्लाम की सही तस्वीर पेश करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक ऐलान है मदरसे का, भोपाल